आज हम बात करेंगे बेइत्तेकादी और उन मिथ्स की जो आजकल हमारे माशरे में बहुत आम हैं, और देखते हैं लोगों के क्या नज़रिए हैं इन सब के बारे में। यार कल रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। सांप ने काटा है और मैं डर के उठ के बेड पे बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, आंटी आई हुई थी घर। मामा को कहती हैं अपने जवान बेटे को काले कपड़े ना पहनाया करे। वाह भाई वाह, अब हमारी जिंदगी को आंटी और कपड़ों के रंग कंट्रोल करेंगे। एग्जैक्टली सोचो, तुम्हें क्या लगता है ये काले कपड़े पहनना, बुरे ख्वाब देखना, ये सब रस्में क्या ये खुदा की तरफ से हैं? नहीं, बल्कि ये इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन चीज़ों में फंस भी तो जाते हैं। और असल बात तो ये है कि जहाँ बेइत्तेकादी आती है वहाँ डर पैदा होता है, और जहाँ डर होता है वहाँ हमारा ईमान भी कमज़ोर हो जाता है। चलो हम देखते हैं आजकल हम किन किन मिथ्स में फंसे हुए हैं। क्या आपके घर में शीशा टूटने को गलत समझा जाता है? शीशा टूटने को गलत समझा जाता है, वही सेंस में कि अक्सर अम्मी कहती हैं कि जी और कितना ज़्यादा शीशा लेके आएँ, क्योंकि अक्सर 2-3 दफ़ा मेरे से टूटा है, तो वो कहती हैं कि भी बार बार शीशा लाना कोई मतलब ये है कि कितने को लेके आएँ, आप आराम से नहीं इसको यूज़ कर सकते, इस तरीके से यूज़ करो ना टूटे बार बार। इस सेंस में गलत समझा जाता है, अदरवाइज़ वैसे नहीं गलत समझा। क्या आप काली बिल्ली का रास्ता काट जाने पे आप ही अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं? यार उनसे पूछो, वो ना करती हूँ, मैंने तो नहीं आज तक बदला रास्ता, हम तो गुजर जाते हैं वहीं से यार। सही हो गया कि क्या आपके घर में नज़र उतारी जाती है? जी उतारी जाती है नज़र, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की तो लाजमी उतारी जाती है, क्योंकि लोगों की बहुत बुरी नज़रें होने लग जाती है। लेकिन क्या आप टूटते तारे पे यकीन रखते हैं, या टूटता तारा देखकर कभी आपने कोई ख्वाहिश की है? अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि टूटते तारे से विश मांगी जाती है और उनकी पूरी हो जाती है, बट मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, कुछ भी नहीं होता ब्रो। मेरा नाम सोफिया है और मैं एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन से ही ऐसी रसूमात देखी हैं जो मसीहत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, जैसा कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं गुजरना, ऐसी अजीब बातें, और मैं हमेशा इन सब बातों पर यकीन रखती थी। एक दिन मैंने एक मसीही गैदरिंग में सुना कि बाज़ दफ़ा जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। उस दिन मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ आया कि मेरा ईमान इन बेमानी चीज़ों पर नहीं, सिर्फ खुदा पर होना चाहिए। तभी मैंने फ़ैसला किया, अब मैं अपना ईमान दूसरों की बातों, मिथ या डर पर नहीं, सिर्फ जिंदा खुदा पर रखूंगी जो सबका खालिक है। हमारा खुदावन कुदरत से भरा है, कादिर मुतलक है, सब कुछ करने पे कादिर है और सब कुछ उसके इख्तियार में है। लेकिन हम अपनी अमली ज़िंदगी में शैतान का खौफ ज़्यादा मानते हैं, उससे ज़्यादा डरते हैं। हमें नज़र लग जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, हम यहाँ से नहीं गुजर सकते, हम वहाँ से नहीं जा सकते, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारे काम ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ें खुदावंद के लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद तो कादिर मुतलक खुदावंद है। उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, और किसी की बुरी नज़र, किसी का काला कपड़ा, किसी का रास्ता काट जाना हमारे कामों को ख़राब नहीं कर सकता। हमारे दिन खुदावंद के हाथ में है, हमारे जो प्लान्स हैं उन पे भी खुदावंद की बरकत होती है। जो वो चाहता है वो होता है। शैतान भी खुदावंद से डरते थे, खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते थे, उसकी बात मानते थे। लेकिन ऐसा क्या है कि अमली ज़िंदगी में हमें कभी नज़र लग जाती है, हम काला कपड़ा नहीं पहन सकते, ख्वाब में डर जाएं, ख्वाब में सांप देख लें और अगर किसी को बताएं तो वो यही कहेगा आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आने वाली है। इससे भी बढ़ के ये कि हम जो सितारों की चाल है वो देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, और जो इन चीज़ों पर यकीन करते हैं वो इसी भंवर में फंसे रह जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, जब हमारा खुदावंद कादिर मुतलक खुदावंद है, जब वो हमें संभालता है, जब हम हर दिन उसी पे भरोसा करते हैं, तो फिर ये चीज़ें महज तोहमात और हमारी सोच का फतूर बन के रह जाती हैं। और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उन्हें नज़र नहीं लगती, ना बिल्ली के रास्ता काटने से उनका कोई नुकसान हो सकता है, ना उन्हें धागे बांधने की ज़रूरत है, उन्हें कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो शयातीन को उनसे दूर रखेगी, बल्कि खुदावंद खुद अपने लोगों की हिफाजत करता है, वो उनके साथ चलता है, खा मौत के साया की वादी से भी उनका गुजर क्यों ना हो, वो उनके साथ रहता है। उसने हमें खौफ की, दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत की, मोहब्बत की और शफ़क़त की रूह दी है।
जैसा कि हमने सुना कि डर हमें खुदा से दूर कर देता है। बिल्कुल तर्जा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें खुदा की कही हुई बातों पे यकीन करना चाहिए, ना कि इंसान की कही हुई बातों पे। सो शारून, तुम अब क्या सोचते हो? हाँ, मैं भी अब इन सब बातों से डरना छोड़कर सिर्फ इस बात पर भरोसा रखूंगा कि हमारे दिल में सिर्फ खुदा का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल। चूज फेथ। चूज फ्रीडम। चूज क्राइस्ट।